बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो पालने वाला है हर जहान की मखलूक का, बड़ा करीम है। करोड़ों दरूद नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो मोमन के लिए जिनका ज़िक्र राहत का सामान है। अल्लाह पाक हमें नबी वसल्लम के ग़ुलामों का ग़ुलाम बनाए, अहले बैत के ग़ुलामों का ग़ुलाम बनाए और अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमाए। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है डी मॉर्गन्स लॉ सेकंड। डी मॉर्गन का दूसरा कानून। डी मॉर्गन का दूसरा कानून। बेटा, जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, सुना था, बिल्कुल उसकी कॉपी है। कोई ख़ास फ़र्क थोड़ा सा आपको महसूस होगा। तो इसका दूसरा कानून है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। बेटा, ये लॉ है इसका दूसरा। और दूसरी चीज़ में दूसरा मैं पहला भी लिख देता हूँ, आपने इसको देखना है। पहला था ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल था ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये पहला है, ये दूसरा है। देखिए बेटा, दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं। बिल्कुल वही चीज़ है। इधर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी करके उसका कंप्लीमेंट लिया है हमने, इस तरफ ए यूनियन बी लेकर उसका कंप्लीमेंट लिया है। फिर उसके बाद ये अकेले का कंप्लीमेंट लेके फिर यूनियन निकाला है। इधर अकेले का कंप्लीमेंट लेके फिर उसका इंटरसेक्शन निकाला है। आपने याद करने के लिए मैं आपको आसान सा एक फार्मूला बताता हूँ कि अगर पहली तरफ इंटरसेक्शन है वो दोनों का, फिर उसका कंप्लीमेंट है, तो दूसरी तरफ अकेले का कंप्लीमेंट होगा और उसका इसके उलट यानी यूनियन होगा। अगर इंटरसेक्शन है इधर तो इस तरफ यूनियन होगा, अगर इस तरफ यूनियन है तो इस तरफ इंटरसेक्शन होगा। बेटा, ये बहुत आसान है। जब आपने लिखना है पहला कानून, अगर यूनियन लिखा है तो उसके इक्वल जो होगा वो इंटरसेक्शन होगा। इधर इकट्ठे का हमने कंप्लीमेंट निकालना है यूनियन के बाद, और इधर कंप्लीमेंट निकालने के बाद इंटरसेक्शन निकालना है। और दूसरे में हमने दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के कंप्लीमेंट निकालना है, और इसके इक्वल दूसरी तरफ अकेले का कंप्लीमेंट निकालने के बाद उनका यूनियन लेना है। तो ये बेटा थोड़ा सा फ़र्क है। कंप्लीमेंट मैंने आपको बता दिया था कि कंप्लीमेंट क्या है, पिछला लेक्चर आपने गौर से देखा होगा। कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि किसी भी यूनिवर्सल सेट यू से किसी भी सेट को निकाल दें तो जो एलिमेंट यू में बाकी बचेंगे वो हमारा कंप्लीमेंट सेट कहलाएगा। बेटा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके अब करता हूँ। मेरे पास यू सेट जो यूनिवर्सल सेट जो है, बेटा डी मॉर्गन्स लॉ में ये यूनिवर्सल सेट लाजमी होता है। इसमें मेरे हैं एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ जी। तो बेटा ये मैंने अपनी तरफ से ले लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप थोड़े ले जा लें, जितने आपकी आसानी के लिए आपने समझना है इसको। जो भी एलिमेंट होंगे इसके वो यू होगा। उसके बाद ए सेट हमारे पास है ए सी डी और ई। उसके बाद बेटा बी सेट मैंने लिया है
ये मैंने अपनी मर्ज़ी से लिया है बी सेट, क्योंकि पेपर में जो आएगा वो उन्होंने ख़ुद दिया होगा, लेकिन यहाँ पे हमने समझने के लिए मैंने ख़ुद ले लिया है DEFG। तो ये मैंने यूनिवर्सल ए सेट बी सेट। तो हमने पहले करना है लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बेटा ये है ए इंटरसेक्शन बी, उसका कंप्लीमेंट। तो बेटा सबसे पहले हमने इसके जो ब्रैकेट के अंदर का अमल है हमने वो करना है। तो सबसे पहले करेंगे ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी दोनों का जो दोनों में कॉमन होंगे ए सी डी और ई। तो हमारे उसके बाद आएगा इंटरसेक्शन का साइन, फिर आ जाएगा हमारा सेट बी डी ई एफ जी एच आई। तो बेटा क्या आप बताएंगे कि दोनों में कॉमन कौन से हैं? तो कॉमन हमारे पास ई और ई, इसके अलावा डी और डी, ये बेटा दो हमारे पास कॉमन है। तो हमने लिखना है इक्वल डी ई, ये हमारे पास कॉमन और इसका आंसर आ गया। अब हमने ये कंप्लीमेंट निकालना है। अब कंप्लीमेंट मैंने बेटा बताया था आपको कि यू में से ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट कैसे होता है? यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं? यू में से इसका जो आंसर है ये हम निकाल देंगे। यू है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी, तो उसके बाद माइनस का साइन। अब ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर हमने ये निकाला है डी ई। तो बेटा इसमें कॉमन जो है वो डी है और ई कॉमन है दोनों में, वो हमने छोड़ देना है क्योंकि कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो बेटा कंप्लीमेंट में माइनस करना होता है, इंटरसेक्शन में कॉमन लेना होता है। तो हमने कॉमन को छोड़ के बाकी जो पहले सेट में बचेंगे एलिमेंट बेटा वो हमने लिख देने हैं। अब इसमें बचा हमारे पास ए बी सी, ये डी ई कॉमन नहीं लिखना, एफ और जी। तो बेटा ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड्स का हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। ए बी सी एफ और जी, वेरी गुड। अब हमने राइट हैंड साइड, बेटा राइट हैंड साइड हमारे पास है ये वाला ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले इसमें देखें कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अकेले अकेले का है निकालना जवाब। तो पहले ए कंप्लीमेंट निकालेंगे। बेटा ए कंप्लीमेंट के लिए ये मैं यहाँ पे ए कंप्लीमेंट कैसे होता है, यू में से ए को माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा ए कंप्लीमेंट। यू है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी और माइनस आ गया हमारे पास ए सेट। बेटा ए सेट हमारे पास ये है ए सी डी एंड ई। तो कंप्लीमेंट में जो कॉमन होते हैं वो नहीं लिखने होते, दोनों में जो कॉमन होते हैं एक कॉमन है दोनों तरफ
सी कॉमन है दोनों तरफ, डी कॉमन है दोनों तरफ, ई कॉमन है दोनों तरफ। तो बेटा हमारे पास जो आंसर बचेगा ये बी बच गया इस सेट में, ये मैंने बी लिख दिया। उसके बाद एफ बच गया, उसके बाद जी बच गया। तो बेटा ये हमारा कंप्लीमेंट सेट कहलाएगा, इसे हम ए कंप्लीमेंट का नाम देंगे। अब हमने इसी तरह बी कंप्लीमेंट ये निकालना है। तो बेटा इसको हम करेंगे u माइनस बी। तो फिर उसी तरह ही पहले u सेट ए, ये देखें ये यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ और जी माइनस बी सेट बेटा ये है हमारे पास डी ई एफ जी एच आई, ये हमारे पास बी सेट आ गया। बेटा बहुत आसान है। अब हमने जो कॉमन है वो नहीं लिखने। कॉमन कौन कौन से हैं? डी और डी कॉमन है, ई और ई कॉमन है, एफ और एफ कॉमन है, जी और जी कॉमन है। तो इसमें बाकी जो बचे हैं पहले में, जो पहले में बाकी बचे हैं वो हमारे पास है ए बी सी, ए बी सी, बेटा कहाँ हमने मिस्टेक कहाँ कर दी है? थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे। देखते हैं, ये हमारे पास बचा। अब हमने निकालना है इसका ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो बेटा अब इसका दोनों का, इसका आंसर ये आ गया और इसका आंसर हमारे पास ये आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और ये राइट हैंड साइड का आंसर। तो बेटा अब हमने क्या करना है, अब हमने ए कंप्लीमेंट इसका आंसर और इसका आंसर बी कंप्लीमेंट दोनों का यूनियन निकालना है। ए कंप्लीमेंट में हमारे पास जवाब है बी एफ जी, बी एफ जी। उसके बाद यूनियन, उसके बाद बी कंप्लीमेंट का आंसर है हमारे पास ए बी सी। तो बेटा ये हमारा आंसर आएगा तरतीब के साथ। दो यूनियन है, यूनियन में दोनों सेटों में तमाम रकान लिखने होते हैं। ए आ गया पहले, बी आ गया, सी आ गया, एफ एंड जी। तो बेटा अब देखते हैं कि हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास ए बी सी एफ जी और राइट हैंड का आंसर ए बी सी एफ जी। तो बेटा ये दोनों तरफ इक्वल हो गया। तो ये हमारा, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड का वही आंसर है और राइट हैंड साइड का भी वही आंसर है, सो दैट लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। बेटा ये था हमारा डी मॉर्गन्स लॉ सेकंड। डी मॉर्गन्स लॉ फर्स्ट आपने पहले पढ़ लिया था। बेटा इसको आपने अगर समझना है अच्छे तरीके से तो इसको बिल्कुल गौर के साथ देखना। बहुत आसान है, बहुत इजी है। अगर कहीं पे आपको लगे कि कोई चीज़ मुश्किल है, उसकी समझ नहीं आ रही, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि आपको दोबारा समझा दिया जाए। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली की हिफाजत फरमाए। बेटा एक चीज़ में रखें,
आपको लेक्चर तरतीब से मिलते रहें, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि हर लेक्चर जो है वो आपको तरतीब से आपके पास पहुंचता रहे, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। अल्लाह ताला आपको हर इम्तिहान में कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको नेक बनाए, अल्लाह ताला आपको वालिदैन का फरमाबरदार बनाए और आपके वालिदैन का साया आपके सर पर हमेशा कायम रखे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो पालने वाला है हर जहान की मखलूक का, बड़ा करीम है। करोड़ों दरूद नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो मोमन के लिए जिनका ज़िक्र राहत का सामान है। अल्लाह पाक हमें नबी वसल्लम के ग़ुलामों का ग़ुलाम बनाए, अहले बैत के ग़ुलामों का ग़ुलाम बनाए और अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमाए। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है डी मॉर्गन्स लॉ सेकंड। डी मॉर्गन का दूसरा कानून। डी मॉर्गन का दूसरा कानून। बेटा, जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, सुना था, बिल्कुल उसकी कॉपी है। कोई ख़ास फ़र्क थोड़ा सा आपको महसूस होगा। तो इसका दूसरा कानून है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। बेटा, ये लॉ है इसका दूसरा। और दूसरी चीज़ में दूसरा मैं पहला भी लिख देता हूँ, आपने इसको देखना है। पहला था ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल था ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये पहला है, ये दूसरा है। देखिए बेटा, दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं। बिल्कुल वही चीज़ है। इधर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी करके उसका कंप्लीमेंट लिया है हमने, इस तरफ ए यूनियन बी लेकर उसका कंप्लीमेंट लिया है। फिर उसके बाद ये अकेले अकेले का कंप्लीमेंट लेके फिर यूनियन निकाला है, इधर अकेले अकेले का कंप्लीमेंट लेके फिर उसका इंटरसेक्शन निकाला है। आपने याद करने के लिए मैं आपको आसान सा एक फार्मूला बताता हूँ कि अगर पहली तरफ इंटरसेक्शन है वो दोनों का, फिर उसका कंप्लीमेंट है, तो दूसरी तरफ अकेले अकेले का कंप्लीमेंट होगा और उसका इसके उलट यानी यूनियन होगा। अगर इंटरसेक्शन है इधर तो इस तरफ यूनियन होगा, अगर इस तरफ यूनियन है तो इस तरफ इंटरसेक्शन होगा। बेटा, ये बहुत आसान है। जब आपने लिखना है पहला कानून, अगर यूनियन लिखा है तो उसके इक्वल जो होगा वो इंटरसेक्शन होगा। इधर इकट्ठे का हमने कंप्लीमेंट निकालना है यूनियन के बाद, और इधर कंप्लीमेंट निकालने के बाद इंटरसेक्शन निकालना है। और दूसरे में हमने दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के कंप्लीमेंट निकालना है, और इसके इक्वल दूसरी तरफ अकेले अकेले का कंप्लीमेंट निकालने के बाद उनका यूनियन लेना है। तो ये बेटा थोड़ा सा फ़र्क है। कंप्लीमेंट मैंने आपको बता दिया था कि कंप्लीमेंट क्या है, पिछला लेक्चर आपने गौर से देखा होगा। कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि किसी भी यूनिवर्सल सेट यू से किसी भी सेट को निकाल दें तो जो एलिमेंट यू में बाकी बचेंगे वो हमारा कंप्लीमेंट सेट कहलाएगा। बेटा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके अब करता हूँ। मेरे पास यू सेट जो यूनिवर्सल सेट जो है, बेटा डी मॉर्गन्स लॉ में ये यूनिवर्सल सेट लाजमी होता है। इसमें मेरे हैं एलिमेंट ए बी सी डी ई
एफ जी। तो बेटा ये मैंने अपनी तरफ से ले लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप थोड़े ले जा रहे हैं, जितने आपकी आसानी के लिए आपने समझना है इसको। जो भी एलिमेंट होंगे इसके वो यू होगा। उसके बाद ए सेट हमारे पास है ए सी डी और ई। उसके बाद बेटा बी सेट मैंने लिया है, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से लिया है बी सेट, क्योंकि पेपर में जो आएगा वो उन्होंने ख़ुद दिया होगा, लेकिन यहाँ पे हमने समझने के लिए मैंने ख़ुद ले लिया है डी ई एफ जी एच आई। तो ये मैंने यूनिवर्सल ए सेट बी सेट। तो हमने पहले करना है लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बेटा ये है ए इंटरसेक्शन बी उसका कंप्लीमेंट। तो बेटा सबसे पहले हमने इसके जो ब्रैकेट के अंदर का अमल है हमने वो करना है। तो सबसे पहले करेंगे ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी दोनों का जो दोनों में कॉमन होंगे ए सी डी और ई। तो हमारे उसके बाद आएगा इंटरसेक्शन का साइन, फिर आ जाएगा हमारा सेट बी डी ई एफ जी एच आई। तो बेटा क्या आप बताएंगे कि दोनों में कॉमन कौन से हैं? तो कॉमन हमारे पास ई और ई, इसके अलावा डी और डी, ये बेटा दो हमारे पास कॉमन है। तो हमने लिखना है इक्वल डी ई, ये हमारे पास कॉमन और इसका आंसर आ गया। अब हमने ये कंप्लीमेंट निकालना है। अब कंप्लीमेंट मैंने बेटा बताया था आपको कि यू में से ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट कैसे होता है? यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं? यू में से इसका जो आंसर है ये हम निकाल देंगे। यू है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी, उसके बाद माइनस का साइन। अब ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर हमने ये निकाला है डी ई। तो बेटा इसमें कॉमन जो है वो डी है और ई कॉमन है दोनों में, वो हमने छोड़ देना है क्योंकि कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो बेटा कंप्लीमेंट में माइनस करना होता है, इंटरसेक्शन में कॉमन लेना होता है। तो हमने कॉमन को छोड़ के बाकी जो पहले सेट में बचेंगे एलिमेंट बेटा वो हमने लिख देने हैं। अब इसमें बचा हमारे पास ए बी सी, ये डी ई कॉमन नहीं लिखना, एफ और जी। तो बेटा ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड्स का हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। ए बी सी एफ और जी, वेरी गुड। अब हमने राइट हैंड साइड, बेटा राइट हैंड साइड हमारे पास है ये वाला ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले इसमें देखें कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अकेले अकेले का है निकालना जवाब। तो पहले ए कंप्लीमेंट निकालेंगे। बेटा ए कंप्लीमेंट के लिए ये मैं यहाँ पे ए कंप्लीमेंट कैसे होता है, यू में से ए को माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा ए कंप्लीमेंट। यू है हमारे पास ए बी सी डी
ई एफ जी, और माइनस आ गया हमारे पास ए सेट। बेटा ए सेट हमारे पास ये है, ए सी डी एंड ई। तो कंप्लीमेंट में जो कॉमन होते हैं वो नहीं लिखने होते, दोनों मुझे कॉमन होते हैं। ए कॉमन है दोनों तरफ, सी कॉमन है दोनों तरफ, डी कॉमन है दोनों तरफ, ई कॉमन है दोनों तरफ। तो बेटा हमारे पास जो आंसर बचेगा ये बी बच गया इस सेट में, ये मैंने बी लिख दिया। उसके बाद एफ बच गया, उसके बाद जी बच गया। तो बेटा ये हमारा कंप्लीमेंट सेट कहलाएगा, इसे हम ए कंप्लीमेंट का नाम देंगे। अब हमने इसी तरह बी कंप्लीमेंट ये निकालना है। तो बेटा इसको हम करेंगे u माइनस बी। तो फिर उसी तरह ही पहले u सेट ए, ये देखें ये यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ और जी माइनस बी सेट। बी सेट बेटा ये है हमारे पास डी ई एफ जी एच आई, ये हमारे पास बी सेट आ गया। बेटा बहुत आसान है। अब हमने जो कॉमन है वो नहीं लिखने। कॉमन कौन कौन से हैं? डी और डी कॉमन है, ई और ई कॉमन है, एफ और एफ कॉमन है, जी और जी कॉमन है। तो इसमें बाकी जो बचे हैं पहले में, जो पहले में बाकी बचे हैं वो हमारे पास है ए बी सी, ए बी सी बेटा कहाँ हमने मिस्टेक कहाँ कर दी है? थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे। देखते हैं, ये हमारे पास बचा। अब हमने निकालना है इसका ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो बेटा अब इसका दोनों का, इसका आंसर ये आ गया और इसका आंसर हमारे पास ये आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और ये राइट हैंड साइड का आंसर। तो बेटा अब हमने क्या करना है, अब हमने ए कंप्लीमेंट इसका आंसर और इसका आंसर बी कंप्लीमेंट दोनों का यूनियन निकालना है। ए कंप्लीमेंट में हमारे पास जवाब है बी एफ जी, बी एफ जी। उसके बाद यूनियन, उसके बाद बी कंप्लीमेंट का आंसर है हमारे पास ए बी सी। तो बेटा ये हमारा आंसर आएगा तरतीब के साथ। दो यूनियन है, यूनियन में दोनों सेटों में तमाम रकान लिखने होते हैं। ए आ गया पहले, बी आ गया, सी आ गया, एफ एंड जी। तो बेटा अब देखते हैं कि हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास ए बी सी एफ जी और राइट हैंड का आंसर ए बी सी एफ जी। तो बेटा ये दोनों तरफ इक्वल हो गया। तो ये हमारा, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड का वही आंसर है और राइट हैंड साइड का भी वही आंसर है, सो दैट लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। बेटा ये था हमारा डी मॉर्गन लॉ सेकंड,
डी मॉर्गन लॉ फर्स्ट आपने पहले पढ़ लिया था बेटा। इसको आपने अगर समझना है अच्छे तरीके से तो इसको बिल्कुल गौर के साथ देखना। बहुत आसान है, बहुत इजी है। अगर कहीं पे आपको लगे कि कोई चीज़ मुश्किल है, उसकी समझ नहीं आ रही, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि आपको दोबारा समझा दिया जाए। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली की हिफाजत फरमाए। बेटा एक चीज़ में रखें, आपको लेक्चर तरतीब से मिलते रहें, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि हर लेक्चर जो है वो आपको तरतीब से आपके पास पहुंचता रहे, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। अल्लाह ताला आपको हर इम्तिहान में कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको नेक बनाए, अल्लाह ताला आपको वालिदैन का फरमाबरदार बनाए और आपके वालिदैन का साया आपके सर पर हमेशा कायम रखे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।